तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वे बहुत ही भले और दयालु थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। लेकिन उनके बेटे का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वो स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता था और हमेशा उनका अपमान करता था। एक दिन बेटा अपने माता पिता के घर से चला गया और एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। वहाँ उसने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन वो उस धन का सही उपयोग नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करता था और दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। वर्षों बाद बूढ़े माता पिता की हालत बहुत खराब हो गई। वे बीमार पड़ गए और उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन उनका बेटा बहुत दूर था और उसकी कोई खबर भी नहीं थी। वे बहुत दुखी थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई मदद मिले। उसी समय एक साधु उस गांव में आया। वह बहुत ही पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग दंपत्ति की दुर्दशा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। साधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता है और उन्हें जल्दी ही मदद मिलेगी। कुछ समय बाद बेटा वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह बहुत बीमार था और उसके पास कोई धन दौलत नहीं बची थी। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने का वादा किया। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे को क्षमा कर दिया और उसकी सेवा करने लगे। साधु ने उन्हें समझाया कि ईश्वर ने ही उनके बेटे को सजा दी थी ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके, लेकिन ईश्वर की दया से उसे सुधारने का मौका भी मिला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो बुरा करता है उसे सजा मिलती है और जो अच्छा करता है उसे फल भी मिलता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।